किसान भाइयों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हमारे सभी किसान भाइयों के लिए नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए 2023 तो अब चला गया है, उसमें हमारे किसान भाइयों ने काफी कुछ परेशानियां झेली है। अब 2024 लगते ही हमारे किसान भाइयों के लिए क्या अच्छी खबर आ चुकी है, आज इसके बारे में बात करूंगा। देखिए सबसे पहली बात तो है कि मुंबई मंडी में आज लगभग 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखी गई है पुराने आलू में, कोल्ड वाले आलू में। और यहाँ पे मैं बात ये भी करूंगा 2024 में हमारे किसान भाइयों को पैसा क्यों मिल सकता है, 2024 अच्छी साल क्यों रह सकती है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। और देखिए 2024 की जो मैं आपको अच्छी खबर लेके आया हूं वो वास्तव में अच्छी खबर इसलिए है कि अचानक एकदम माहौल में तेजी का बना रहना ये हमारे लिए काफी शुभ संकेत है 2024 के लिए। अब देखिए इस समय हमारे किसान भाइयों की जो फसल है लगभग 60 दिन के आसपास हो चुकी है। अगर एवरेज में लगाऊं तो लगभग 60 दिन के आसपास सभी किसान भाइयों की फसल हो चुकी है। लेकिन कुछ ज्ञानी लोग इस समय कुछ अनुमान लगा रहे हैं कि बम्पर पैदावार, बम्पर फसल, इस चीज का अभी अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि हमने ऐसा देखा है कि 60 दिन की फसल पर जो लोग अनुमान लगाते हैं कि अब आलू मेरा तो 70 का निकलेगा, मेरा तो 50 का निकलेगा, मेरा तो 80 का निकलेगा, उनका बाद में जाके ऐसा नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए इस समय 60 दिन की अवस्था पे मेरा खुद का अनुभव मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो मैं रिपोर्टिंग करता हूं या देखता हूं। 60 दिन की फसल पे अगर हम फसल को देखकर खुश हो रहे हैं कि मेरे आलू का साइज एक साइज बनना है और 8-9 ट्यूबर हैं और लगभग 60 दिन का हो चुका है। अब ये जो दिन है आपके जनवरी के पहले वीक से लेके और लास्ट वीक तक, यानी 25 जो दिन हैं, इनमें आलू की फसल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है और इसी बीच में आलू को वहां फूलना होता है। और यही सब कुछ डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा, कितनी पैदावार आएगी। अब तक जो आपने देखा था वो एक ऐसा चरण था जिसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। केवल यह अनुमान लगाया जा सकता था कि बस आगे चल के फसल कैसी रहेगी, या आगे चल के फसल में रोग आएंगे या कम आएंगे, कैसे होगा, ये सब देखने को था। लेकिन 2023 में भी यही हुआ था। लास्ट में जाके 17-18 जनवरी को भारी पाला पड़ा जिसकी वजह से खेत नष्ट हो गए बहुत जगह बेड़ वाली विधि पे। हमारे अलीगढ़ में तो लगभग नष्ट हो गए थे। और यहाँ पे अभी मैं आपके लिए एक पॉइंट वाली बात बताऊंगा, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको भाव बताने से पहले, कहां तेजी आई है ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस समय मौसम काफी ज्यादा परिवर्तन हो रहा है और कभी भी रोगों की दस्तक काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल सकती है। हालांकि इस समय झुलसा, बिलायट, ये सब रोग चल रहे हैं, किसान इससे परेशान है। मुझ पे डेली कोई ना कोई वीडियो या कोई ना कोई कॉल द्वारा मुझे दिखा रहे हैं किसान कि मेरे यहाँ ये देखिए ये प्रॉब्लम आ गई है, कि ये प्रॉब्लम आ गई है। और जैसे ही उन किसानों से मैं पूछता हूं कि आपका आलू कितने दिन का हो गया, सभी किसानों का ये कहना है कि मेरा आज 58 दिन का हो गया, या 60 दिन का हो गया, या 65 दिन का हो गया। मतलब इस दिन 55 से लेके और 70 दिन के बीच में ही कोई ना कोई बीमारी आ रही है आलू में और शुरू हो जाती है। ठीक है, जो भी अगर इसको किसान अच्छी तरह कंट्रोल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो फिर उनको नुकसान होता है। इसी वजह से अभी आलू के बारे में अनुमान लगाना, बम्पर आएगी, कैसी आएगी, ये सब बकवास है। मैं भी काफी रिपोर्टिंग कर रहा हूं, काफी लोग मुझे रिपोर्टिंग में बोलते हैं कि मेरा आलू तो 80 का निकलेगा, 70 का निकलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी देखने के आधार पर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारे आलू का साइज नहीं फूलेगा समय पे जाके, जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। और दूसरी बात, इस बार अगर किसी किसान का साइज तो फूल रहा है, वो बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरा आलू का साइज फूल गया, लेकिन आलू की संख्या काफी कम है, ये भी एक देखने वाली बात है। ये दोनों ही बातें, तो अभी भी आलू में कुछ भी हो सकता है। देखिए सुबह मुझे 3-4 किसानों ने जानकारी दी है, मतलब एक किसानों ने बांगर मऊ से मुझे कॉल भी किया और फोटो भी डाले, वीडियो भी डाले। लेकिन दूसरे किसानों से, कन्नौज से भी मुझे एक खबर मिली है कि वहां पर भी ब्लाइट की दस्तक देखी गई है। बाराबंकी में भी इस समय ब्लाइट देखने को मिल रही है, वहां से भी किसानों ने, भाइयों ने मुझे बताया है। और देखिए मुझे सुबह जब मैं उठ के देखा तो काफी लोगों ने मुझे वीडियो डाली, काफी लोगों ने मुझे कॉल करके बताया, हैप्पी न्यू ईयर बोली, सब कुछ बोला। उसी समय पे मुझे बताया कि गौर साहब हमारे में तो एकदम रोग हमें दिखाई दे रहा है आज। काफी लोग कह रहे हैं कि मैं तो बस दवाई लगाने गया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे में रोग है, मैं सोच रहा था चलो दवाई लगा दूं, और जैसे उसमें घुसा तो मुझे रोग दिख गया। तो मतलब ऐसी भी कंडीशन देखने को मिल रही है। इसी वजह से बोल रहा हूं, आने वाली जो 20-25 दिन है ये आलू की फसल को पूरा इतिहास बदल देंगे। जो अभी लोग अनुमान लगा रहे हैं उनका पूरा इतिहास बदल जाएगा। लेकिन 2024 में पैसा क्यों मिल सकता है किसान भाइयों को, वो लॉजिक मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। इसके मुख्य कारण क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, इस समय देखिए 2024 में किसान भाइयों को पैसा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये पॉइंट तय करेंगे। मेरे पास इस समय 7 पॉइंट हैं आलू में अच्छा होने के लिए। उसमें से काफी लोगों को पता भी होगा कि ये पॉइंट काम करेंगे या नहीं करेंगे, आप अनुमान लगा सकते हो। तो पहला पॉइंट है हमारा हाइब्रिड का कम होना। 2024 में हाइब्रिड का कम होना, ये हमारा पहला पॉइंट है जो हमारे 2024 में आलू के लिए अच्छे संकेत हैं। और दूसरा इसमें हमारा पॉइंट है
जो भी हाइब्रिड लगा हुआ है इस समय खेती में, उसका जल्दी अपने आप ही खुदाई हो जाना। मतलब पहली बात तो हाइब्रिड कम लगाया, दूसरी बात अगर किसान इसी तरह खुदाई करेंगे तो हमारा 2024 के लिए अच्छा रहेगा, सभी किसान भाइयों के लिए रहेगा। जो किसान खुदाई कर रहे हैं उनका अभी और भी आलू उनके लिए भी सही रहेगा और हमारे लिए भी सही रहेगा, ठीक है। और यहां पे मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो है अच्छी वैरायटी हाइब्रिड के मुकाबले में काफी कम पैदावार होती है। अब यह हाइब्रिड तो कम हो गया, लेकिन इसके अपेक्षा लोगों ने जो बुआई की है, जैसे अलीगढ़ क्षेत्र में चिपसोना बोया गया है, अब चिपसोना का एवरेज ही 40-50 लास्ट रहता है, ठीक है। तो इन जो दूसरी वैरायटी बोई गई है उनकी पैदावार कम आएगी, ऑटोमेटिकली कम आएगी, चाहे कितना भी कोई जोर लगा ले, ठीक है, फिर भी उनकी पैदावार कम आएगी। तो एक तीसरा पॉइंट हमारा ये भी प्लस पॉइंट है हमारा 2024 के लिए। और इसमें हमारा चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कच्चे आलू का भाव 2023 के मुकाबले 100 से 150 रुपए पैकेट अच्छा बना रहना। मतलब 2023 में जो आलू का भाव 150-200 रुपए था, इस समय वो 250 से 350 रुपए पैकेट बिक रहा है। तो 100 रुपए पैकेट के हिसाब से लगभग किसान भाइयों को 2023 के अपेक्षा सही मिल रहा है, और इसी में हमारे किसान भाई धीरे धीरे खुदाई भी कर रहे हैं, ठीक है। चौथा ये हमारा प्लस पॉइंट है यहाँ पे कि 2023 के अपेक्षा कच्चे आलू में 2024 तक तेजी बनी रहना। मतलब 350-400 रुपए तक अगर आलू बिक रहा है तो किसान भाइयों को अच्छा भाव मान रहे हैं वो इस चीज को, इसलिए खुदाई कर रहे हैं। इसमें पांचवा पॉइंट है कि व्यापारियों का रुझान पिछले साल की अपेक्षा 2024 के लिए थोड़ा सा दिखना। मतलब 2023 में तो व्यापारी का कोई भी रुझान नहीं था, शुरुआत से एक ही शब्द था, कोई आलू नहीं खरीदेगा, ना हम आलू खरीदेंगे, ये था। लेकिन 2024 के लिए व्यापारियों का एकदम रुझान थोड़ा बहुत किसान के पास जाना कि हमें आलू दीजिए, हम आपका आलू सेल करेंगे या स्टोर करेंगे, कुछ भी XYZ। क्योंकि कुछ व्यापारी तो पक्की फसल के लिए भी अभी से ही कुछ सौदा करने लग गए गुपचुप तरीके से, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। और गुपचुप तरीके से ही उनको सही माल मिल सकता है, अगर वो उजागर करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत व्यापारी टूट पड़ेंगे, काफी कुछ व्यापारी को पता ही नहीं है कि कुछ व्यापारी इस समय कोल्ड के स्टोर के लिए आलू खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। यहां पे हमारा जो छठा पॉइंट है वो है बाकी सभी राज्यों में, यानी जो और भी राज्य हैं हमारे यूपी के अलावा बाकी और भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में आलू में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनना। कहीं बारिश पड़ेगी तो बुआई में प्रॉब्लम आ गई, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया, कहीं पे कंपनियों ने आलू लगवा दिया, मतलब काफी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम देखी गई है, कहीं ब्लाइट आ गई। तो ज्यादातर यूपी के अलावा भी जो और भी राज्य हैं उनमें भी सब जगह प्रॉब्लम है 2023 के मुकाबले 2024 में, ठीक है। ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। और 2000 सातवां पॉइंट क्या है, सातवां हमारा यह पॉइंट है जनवरी के महीने तक, यानी अब तक दिसंबर जनवरी में आलू के भाव में तेजी बनना, यूपी के आलू के भाव में तेजी बनना। आगरा के भाव में जो इस समय मंदा आना चाहिए या आलू बहुत ज्यादा लो स्थिति में पहुंचना चाहिए, लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां उल्टा हो रहा है, आगरा का आलू और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, साउथ की डिमांड बरकरार बना रहना। ये सब प्लस पॉइंट है हमारे किसान भाइयों के लिए 2024 में अच्छा भाव दिलवाने के लिए। अब इसमें से आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि इस कारण की वजह से हमें पैसा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ठीक है। और आप जिस तरीके से हाइब्रिड की खुदाई कर रहे हो या उससे पैसा ले रहे हो, इसी तरह से आप धीरे धीरे करते रहिए, आप लोगों के लिए भी बचे हुए आलू में अच्छा ही रहेगा, सीधी बात ही है। अगर यहाँ खुदाई बंद कर देते हो या किसी की बातों में आके आप खुदाई बिल्कुल नहीं करते हो, तो उसमें आपका ही निर्णय रहेगा, आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपका ही निर्णय रहेगा। लेकिन हाइब्रिड के अलावा जितनी बार वेरायटियां हैं उनमें किसान भाइयों को पैसा मिलना चाहिए, पैदावार कमाती है उनकी और आएगी भी 2024 में। इस समय काफी लोगों को 60 दिन की फसल देख के ये लग रहा है कि बम्पर पैदावार, लेकिन जैसे ही वो खेतों में अंदर घुसेंगे, जो फसल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है उसमें साइज नहीं है, और जिस फसल में साइज है उसमें ट्यूबर नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय बनी है। जिन लोगों का आलू 20 अक्टूबर से पहले लगा है उनमें ट्यूबर की संख्या भी है, और जिन लोगों के आलू में लगभग 25 अक्टूबर के बाद जो बुआई हुई है उनमें ट्यूबर की संख्या कम भी है, क्योंकि गर्मी की वजह से एकदम आलू ग्रोथ कर गया लेकिन ट्यूबर नहीं बन पाए। ये सब प्रॉब्लम वहां देखने को मिली है। अगले 10 दिन में क्या हो सकता है, 15 दिन में क्या हो सकता है, वो सब भविष्य वाली बात है। अभी रोग आ जाए, कुछ भी हो जाए, कौन है इसके जिम्मेदार, कोई नहीं है। इस समय पंजाब हरियाणा में आपको पता ही है एलआर आलू की बैंड बजा दी है वहां झुलसा रोग ने, ब्लाइट ने, लेट ब्लाइट ने। हरियाणा के लोग भी कह रहे हैं कि 10 साल में हमने पहली बार ऐसी ब्लाइट देखी है जो इस बार हमें देखने को मिली है। तो बहुत कुछ हो सकता है किसान भाइयों। अब मैं बात करता हूं कि आगरा के, देखिए आगरा के आलू में, जो कोल्ड वाले आलू में तेजी देखने को मिल रही है, उससे बड़े बड़े लोगों को फायदा हो सकता है और हो रहा है इस समय। अब मैं बात करूंगा आज के आलू के भाव के बारे में। और आज के आलू के भाव की बात करें, सबसे पहले मैं बात करता हूं मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में 18 से 20 हजार आज पैकेट पहुंचे हैं, लगभग 150 रुपए कुंटल तक की तेजी देखने को मिली है। यूपी का आलू 12 से लेकर 15 रुपए किलो लो क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का आलू बिका है 16 से लेकर 17.5 रुपए किलो तक यहां बिका है, ठीक है।
और ये लगभग 16 तक बिक रहा था, लेकिन अब 17.5 रुपए किलो तक आगरा तुम्हारा मुंबई मंडी में बिक रहा है। और यूपी का जो नया आलू है वो 9 से लेके 10 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी का है तो 11 से लेके 12 रुपए किलो वहां बिक रहा है। जैसे काली मिट्टी का तो 9 से 10 रुपए, और बढ़िया एकदम सफेद सफेद आलू है तो वो आपका 11 से लेके 12 रुपए किलो। एमपी का पुखराज आलू बिक रहा है 10 से लेके 12.5 रुपए किलो। ज्योति आलू बिक रहा है 14 से लेके 15 रुपए किलो। और पंजाब के आलू की बात करें, पंजाब का आलू बिक रहा है 9 से लेके 10 रुपए किलो। वीआईपी क्वालिटी के जो बढ़िया क्वालिटी के आलू वो 11 से 12 रुपए किलो, ठीक है, मुंबई मंडी में। अब देखिए काफी लोग कह रहे हैं कि ये तेजी कोल्ड की वजह से बन रही है, काफी लोग कह रहे हैं डिमांड हाई है, लेकिन इसमें अभी पता कुछ नहीं है। मुझे कभी कभी लग रहा है ऐसा तो नहीं है जो अभी ट्रकों की हड़ताल की गई है ड्राइवरों ने, इस वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शायद ये भी अभी देखना बाकी है। हम इतनी जल्दी तो बोलते नहीं अब तेजी आ गई, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे तो मैं कभी बोलता नहीं हूं कि अब तो 2024 धुआं निकाल देगा, ये हो जाएगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो मुझे आज दिख रहा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मुंबई मंडी में तेजी है तो तेजी है। यहाँ पे आप बात करें मैसूर मंडी की, मैसूर मंडी में यहाँ पे आज 18 से लेके 20 रुपए किलो बिक रहे हैं यूपी आगरा के आलू। और इंदौर का आलू बिक रहा है 14 से लेके 16, वीआईपी है तो 17 रुपए किलो। अब बात करते हैं किसान भाइयों चेन्नई मंडी की। चेन्नई मंडी में यहाँ पे लो क्वालिटी के 16 से लेके 18 रुपए किलो, अच्छी क्वालिटी के आलू बिक रहे हैं 19 से लेके 21 रुपए किलो, वीआईपी है तो 21.5-22 रुपए किलो तक भी यहाँ बिक जाते हैं ऑर्डर वाले माल बढ़िया क्वालिटी के। फरुखाबाद मंडी की बात करें 60-70 मोटर लगभग यहाँ पहुंची है। आज वहां पे भी आवक कम है, लेकिन भाव में थोड़ी इजाफा भी देखने को मिल रहा है। फरुखाबाद मंडी में 500 से लेकर 650 रुपए कल लगभग भाव थे शनिवार वाले दिन, लेकिन आज की हम बात करें आज 500 से लेकर 700 रुपए कुंटल तक वहां पे आलू बिक रहा है। तो कहने का मतलब 10-20-30 रुपए की तेजी देखने को मिली है फरुखाबाद मंडी में, और आलू भी एकदम फट से साफ हो चुका है, उठान काफी अच्छा है। अगर किसान भाइयों अलीगढ़ मंडी की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में 350 से लेके और 400 रुपए तक के भाव हैं, और पीली मिट्टी के बढ़िया मिट्टी के तो 400 रुपए के भाव हैं, और मोटी टपक का आलू। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अलीगढ़ में इगलास बेल्ट में जो आलू की खुदाई हो रही है कच्चे की, वहां पे व्यापारी ही खरीद रहे हैं इस रेट में 350 से लेकर 380 रुपए तक तो व्यापारी खरीद रहे हैं इस समय खेतों पे जा जाके किसानों के। तो ये बहुत अच्छे संकेत है हमारे किसान भाइयों के लिए 2024 के लिए, जो कि इस समय ये माहौल चल रहा है। और इसी तरह से चलता रहा तो व्यापारी भी खूब आलू को खरीदेंगे और कोल्ड वाले भी खरीदेंगे, और बहुत कुछ माहौल अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं विकास गौड़। हेलो।